राहुल गांधी पुलिस की हिरासत में, बीएसपी सुप्रीमो की मांग, यूपी में लगे राष्ट्रपति शासन, दिल्ली में 20% बढ़े अपराध, रिपोर्ट। बीजेपी का दावा, 13 जून को सुशांत के घर गई थी रिया। WHO का दावा, 10 लाख से ज्यादा मरे हैं लोग। हाथरस में हुई बर्बरता को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला हाथरस के लिए रवाना हुए थे, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में ही पुलिस ने उनके काफिले को रोक लिया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने पुलिस के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट ले जाया गया। फिलहाल मामला शांत होने तक यही रहेंगे राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अपराध के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि सीएम योगी सरकार चलाने के काबिल नहीं है, उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, वो माताओं और बहनों की इज्जत की रखवाली नहीं कर सकते। साथ ही कहा कि अभी के हालातों को देखकर यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और सीएम योगी को गोरखपुर मठ भेज देना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं के लिए केवल सरकार ही भारी नहीं पड़ रही, बल्कि एक के बाद एक कई नेता अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबर आई है। अहमद पटेल ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी, कहा मुझसे मिलने लोग खुद को कुछ समय के लिए अलग कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर 2020 को सुबह 10 बजे रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। 9 किलोमीटर की दूरी के साथ ये टनल दुनिया की सबसे बड़ी टनल बन गई है। ये मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ेगी, क्योंकि बर्फबारी के बाद ये रास्ता 6 महीने के बंद हो जाता है, लेकिन अब टनल के कारण साल भर तक रास्ता खुला रहेगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट के बीच बढ़े अपराधों का आंकड़ा पेश किया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक दिल्ली में पिछले साल की तुलना में 20% अपराध बढ़ गए। हालांकि इसमें बलात्कार की घटनाओं में 3% का इजाफा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले सबसे ज्यादा देखने को मिले। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में बीजेपी ने भी अपनी राय देनी शुरू कर दी है। मुंबई बीजेपी के सेक्रेटरी विवेकानंद सिंह ने दावा किया है कि 13 जून की रात रिया सुशांत के घर गई थी और उस रात वो वहां ही रुकी थी, जिसके बाद 1 जून की सुबह वो रिया को घर छोड़कर आए थे। विवेकानंद ने ये भी कहा कि उनके पास आई विटनेस है, जिससे रिया को 13 जून को सुशांत के साथ देखा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना संक्रमण से जूझ रहे कई देशों में मरने वालों के आंकड़ों पर विश्वसनीयता न दिखाते हुए कहा कि कुछ देश सही आंकड़ा छिपा रहे हैं। ट्रंप ने भारत, चीन और रूस पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये देश सही आंकड़ा नहीं दिखा रहे हैं, ये सच दुनिया से छिपा रहे हैं। जो बाइडेन के ट्रंप पर महामारी से निपटने को लेकर किए गए सवाल पर ट्रंप ने साधा है इन देशों पर निशाना। कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आकर अब तक लगभग दुनिया भर के 10 लाख लोगों की मौत हो गई है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने मरने वालों की संख्या को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि 10 लाख मौत की तो आधिकारिक पुष्टि है, लेकिन असल में मौत का आंकड़ा इससे कई बड़ा है। इसके कारण बिगड़ी अर्थव्यवस्था ने भी लाखों जिंदगियां छीन ली हैं और ये सिलसिला जारी है। हाथरस में दलित बेटी की नृशंस हत्या को लेकर शिवसेना के नेता संजय राउत ने कंगना रनौत समेत कई लोगों को आड़े हाथों लिया है। संजय राउत ने कहा कि किसी पेज 3 वाली अभिनेत्री के अवैध निर्माण की कार्रवाई पर बोलने वाले लोग, अगर एक दलित और पीड़ित लड़की को बेरहमी से जलाया जाता है और उसके परिवार के आक्रोश को दबाया जाता है, तो फिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? ऐसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने का कोई हक नहीं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से कायरता दिखाई है। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नौगाम सेक्टर कुपवाड़ा में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए मोर्टार और अन्य हथियारों से फायरिंग की, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए और 4 अन्य जवान घायल हो गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से धोखे से गोलीबारी की है, लेकिन भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। इसके लिए भी पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।